दोस्तों नमस्कार। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कहावत पूरी तरह से पाकिस्तान और उसे मदद करने वाले दोस्तों पर लागू हो रही है। भारत द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तो हालत खराब हुई ही, अब उसकी मदद करने वाले देशों की भी हालत खराब हो रही है, क्योंकि दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की ने किस तरह पाकिस्तान का साथ दिया, इसे पूरी दुनिया ने देख लिया। और तुर्की चीन निर्मित ड्रोनों का भरपूर इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए किया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी ड्रोनों और मिसाइलों की हवा निकाल दी। अभी भी पाकिस्तान द्वारा दागे गए चीनी और तुर्की के मिसाइलों और ड्रोनों के अवशेष भारत में मौजूद हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन चीन और तुर्की के अलावा एक और देश अजरबैजान का चेहरा बेनकाब हो गया है, जिसने भाईजान बनकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए तुर्की के 350 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। सवाल यह उठता है कि क्या तुर्की भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से लड़ाई लड़ रहा है? तुर्की के सैन्यकर्मी भारत के खिलाफ ड्रोन हमले कराने के लिए पाकिस्तान पे मौजूद रहे, यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर ड्रोन हमले कराने में तुर्की के सलाहकारों ने पाकिस्तानी सेना की मदद की। सोनगार ड्रोन्स हथियार ले जाने में सक्षम यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन है, जिसके पास टारगेट को पहचानने उसे नष्ट करने की विशेष क्षमता होती है। यह तुर्की का पहला राष्ट्रीय हथियारबंद ड्रोन सिस्टम है, जिसे क्रॉस बॉर्डर सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर होती है। इसमें कैमरे और ऑटोमेटिक मशीन गन लगे होते हैं। इसे 2020 में पहली बार तुर्की की सशस्त्र सेना में शामिल किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से कमिकाजे ड्रोन भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। ऐसे ही एक ड्रोन का मलबा नौशेरा में मिला। इस ड्रोन से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत के आकाश जैसे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म के आगे इनकी एक न चली। सूत्रों से आई इस खबर को इस बार से पुख्ता किया जा सकता है कि तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटरों का पाकिस्तान में भारत के हमले में मारे जाने का दावा है, जिसे पाकिस्तान छिपा ले गया। तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को दी गई मदद पर अब भारत की नजर रही है। बड़ी बात यह है कि इन देशों की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है। चीन जहां भारत में अपने सस्ते माल बेचकर बड़ी कमाई करता है, तो वहीं तुर्की और अजरबैजान भारतीय पर्यटकों से गाढ़ी कमाई करते हैं। यानी ये देश कमाई भारत से करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे में भारतीयों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी भारतीय व्यापारियों और नागरिकों से मौजूदा शत्रुता के बीच पाकिस्तान का खुला समर्थन करने के जवाब में तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का पूरी तरह से बहिष्कार करने का आह्वान किया है। बता दें कि लंबे समय से चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका काफी प्रभाव पड़ा है। और अब इसका इरादा इस आंदोलन को तुर्की और अजरबैजान तक बढ़ाने का है। संगठन इस अभियान को तेज करने के लिए ट्रैवल और टूर ऑपरेटरों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ सहयोग करेगा। चांदनी चौक से सांसद परमीत खंडेवाल ने यह अपील की है और इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान के भाईजान तुर्की और अजरबैजान की यात्रा का बहिष्कार करने से इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं, खासकर उनके पर्यटन क्षेत्र पर काफी असर पड़ सकता है। अब तो तुर्की से कारोबार बंद करने और उनके सामानों के बहिष्कार की मांग भी देश भर से उठनी शुरू हो गई है। ऐसे में यह सवाल सभी के मन में उठता है कि आखिर हमारा तुर्की के साथ कितना बड़ा कारोबार है। दोनों देश एक दूसरे से खरीदते और बेचते हैं। भारत सरकार के ट्रेड डाटा को खंगालने से पता चलता है कि भारत और तुर्की एक दूसरे से काफी जरूरी सामान खरीदते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि
पाकिस्तान ही नहीं, भारत भी तुर्की से हथियार खरीदता है। इसके अलावा दोनों देश केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़ों का भी आयात और निर्यात करते हैं। तुर्की के पर्यटन में भी भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। साल 2024 में तुर्की जाने वाले पर्यटकों में दूसरी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारतीयों की रही है। भारत के व्यापार आंकड़े देखें तो पता चलता है कि अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक भारत ने तुर्की को 512 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया है। इससे पहले 2023-24 में यह आंकड़ा 165 अरब डॉलर का रहा है। हालांकि निर्यात का यह आंकड़ा भारत के कुल सपोर्ट का महज 1.5% ही है। आयात की बात करें तो तुर्की से भारत ने अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक 2184 अरब डॉलर का सामान आयात किया था, जो भारत के कुल आयात का महज 0.5% हिस्सा है। तुर्की सबसे ज्यादा खरीदारी कपड़ों, अप्रैल, सूती धागे, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की करता है। सबसे ज्यादा डिमांड भारतीय सूती धागे, कपड़े, रेडीमेड कपड़ों की रहती है। इसके अलावा खनिज तेल और ईंधन की भी तुर्की में बड़ी डिमांड है। एल्यूमिनियम प्रोडक्ट, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक मशीनरी का ज्यादा निर्यात भारत ही तुर्की को करता है। एयरक्राफ्ट और उसके पार्ट्स, टेलीकॉम उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीनरी और उसके उपकरण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन का भी तुर्की खूब आयात करता है। खाने पीने के सामानों में खनिज तेल, चावल, चायपत्ती, काफी, मसाला के लिए तुर्की हमारे ऊपर ही निर्भर है। प्लास्टिक, रबर और दवाओं का भी तुर्की बड़ा खरीदार है। भारत का सबसे ज्यादा आयात मार्बल का होता है। इसके अलावा कुल आयात में करीब 86 करोड़ रुपए के सेब शामिल होते हैं। भारत सोना, सब्जियां, चूना और सीमेंट के लिए भी तुर्की से कारोबार करता है। 2023-24 में भारत ने 1181 करोड़ डॉलर का खनिज तेल आयात किया था। इसके अलावा केमिकल, मोती, आयरन और स्टील की खरीदारी भी हम तुर्की से करते हैं। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने के बाद देश भर में बायकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र के पुणे से लेकर राजस्थान के उदयपुर तक व्यापारियों ने तुर्की से आयातित वस्तुओं का बहिष्कार कर तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने का ऐलान कर दिया है। एजेंसी के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे में व्यापारियों ने तुर्की से आयात होने वाले सेबों की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी है। स्थानीय बाजारों में ये सेब गायब हो गए हैं। ग्राहकों ने भी इसका बहिष्कार कर दिया है। हर साल पुणे के फलों के बाजार में तुर्की सेबों की हिस्सेदारी लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए की होती है, लेकिन अब यह कारोबार ठप हो गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। बहरहाल दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती कि एक तरफ आप हमसे व्यापार कीजिए और दूसरी तरफ हमारे ऊपर हमारे दुश्मन की सहायता कीजिए। ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती है। इसी नाते भारत सरकार भी अब तुर्की को लेकर के बहुत संवेदनशील है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।